इस खबर का इंतजार हिंदुस्तान में था कि क्या पठानकोट का मास्टरमाइंड मसूद अजहर गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार उसे कर लिया गया है। फिलहाल शुरुआती जानकारी ही आ रही है पाकिस्तान से, लेकिन बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए, पठानकोट हमले में मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही मसूद अजहर जिसने जैश-ए मोहम्मद की स्थापना की थी, आतंकी संगठन बनाया था 2000 में, जब वो कांधार के आतंकी हमले के बाद रिहा कर दिया गया था हिंदुस्तान की तरफ से 99 में। 2000 में उसने ये संगठन बताया। आज रात पूछताछ हो सकती है उससे, ये जियो टीवी के हवाले से जानकारी आ रही है। और मसूद अजहर के साथ उसके भाई रऊफ को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही बहावलपुर में एक मस्जिद में रहते, वहां से आतंक की साजिशें रचते हैं, आतंक की बाट पढ़ाते हैं, युवाओं को भड़काकर आतंकी बनाते हैं। ये इल्जाम हमेशा से हिंदुस्तान का रहा है। जैश-ए मोहम्मद का मुखिया आखिरकार मसूद अजहर गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज की तरफ से जानकारी और तमाम सबूतों को जो हिंदुस्तान की तरफ से दिए गए आगे बढ़ाया गया और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। हमले को लेकर पहले पूछताछ, जैश के ठिकानों पर अलग अलग जगहों से सुबह से ही छापे पड़ रहे थे। 12 अन्य संदिग्ध भी गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव है और ये उसी दिन से दबाव था जब से पठानकोट में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था। तमाम आतंकी पाकिस्तान के थे। उनके जूतों से लेकर उनके हथियारों से सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि पाकिस्तान के ही ये आतंकी हिंदुस्तान में आकर आतंक का ये तांडव एयरबेस में रच कर मारे गए थे। को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मसूद अजहर की गिरफ्तारी हो गई है, उसके भाई रऊफ की भी गिरफ्तारी हो गई है। क्या पाकिस्तान नए सिरे से आतंकवाद पर अपने पुराने तरीके को छोड़कर नए सिरे से अब ईमानदारी बरतने की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल के ही रूप में बोला जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास इस बात की गवाही नहीं देता है। लेकिन महर तरार हमारे साथ लगातार बनी हुई है पाकिस्तान से। वो कह रही हैं कि ये पाकिस्तान के लिए भी अब उतना ही जरूरी है जितना हिंदुस्तान के लिए है। पाकिस्तान भी आतंक को झेल रहा है और ईमानदारी के बिना आगे बढ़ने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी जी लगातार बने हुए हैं। श्रीकांत शर्मा जी, सबसे पहले आपसे रिएक्शन, क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान की तरफ से महर तरार कह रही हैं कि पैराडाइम शिफ्ट है, यानी बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन बहुत जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी? अंजना जी, जिस तरह से पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर पूरे देश में नाराजगी है, गहरा आक्रोश है। और जब नवाज शरीफ साहब का फोन आया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें स्पष्ट तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जो गद्दार हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कठोर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी ज़मीन का उपयोग हुआ है, वो आतंकवादी संगठन वहाँ है। और अच्छी बात ये रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से एक समय सीमा के अंदर जो आप कह रहे हैं वो कार्रवाई निश्चित रूप से आतंकवादी संगठनों के खिलाफ हम लोग करेंगे। तो हमारा तो इतना ही कहना था कि क्योंकि दुनिया आज लामबंद है आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए, और एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि वो आतंकवाद को जड़ से समाप्त करे। क्योंकि आज दुनिया में दो धड़े बने हुए हैं। एक ऐसा धड़ा है जो इंसानियत के जो गद्दार हैं, दुश्मन हैं, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहता है, इनको समाप्त करना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुल्क हैं जो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं। तो अब तय करना है पाकिस्तान को, उनके कोर्ट में बॉल है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि भाई हमने हमेशा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हम पाकिस्तान की तरफ से अब जो चीजें आएंगी धीरे धीरे वो सब आपके सामने होगा। आप पत्रकार हैं, आकलन करना आपका काम है। बिल्कुल। महर तरार जी क्या जुड़ी हुई है हमारे साथ? महर जी से अभी संपर्क टूट चुका है, लेकिन उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि ओबामा ने भी आज ही के दिन ये कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए जन्नत है। F-16 की डील यूएस सेनेट ने रोक दी है। क्या ऐसा दबाव अब सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी लगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये बदलाव है और इस बदलाव को हम वाकई आई वॉश नहीं माने? इसके लिए कुछ उनसे पूछते, लेकिन उनसे फिलहाल संपर्क टूट चुका है। यही सवाल है जीडी बख्शी साहब, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाएगा कि ईमानदारी है या नहीं। क्या वाकई सिर्फ आई वॉश है? क्योंकि प्रोटेक्टिव कस्टडी कह के अधिकारी का हंसना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बेशक, देखिए, मैं एज ए रियलिस्ट, हम भावुक नहीं हो सकते एक छोटी सी चीज पे
पैराडाइम शिफ्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए डेटाबेस बहुत बड़ा होता है। ठीक है साहब, आप एक दो इंसिडेंट्स के ऊपर पैराडाइम शिफ्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल डॉग हाउस में है, कटघरे में है। पूरी दुनिया ने देखा है उसको पीठ में छुरा घोंपते पकड़े गए हैं वो इस नीच हरकत में, सीधी बात है। और मैं नाम लेने से बिल्कुल कतराऊंगा नहीं। ठीक है साहब, अब बात यह है कि दो हमने बयान सुने आपके शो के ऊपर। एक मीर साहब का था, माफ कीजिए, उसके अंदर देयर वर मेनी लेवल्स ऑफ मीनिंग। वो वहां पे देयर वाज अ टोन ऑफ रैलरी, एक टोन जो थी जिस सरकाजम की कि साहब हमने बात करी पुलिस वाले से कि प्रोटेक्टिव कस्टडी हुई है, तो उन्होंने ठहाका मार के, मैं एग्जैक्ट शब्दावली बोल रहा हूं, ठहाका मार के बोला, वो हंस दिए। ये इज नॉट अ रीएश्योरिंग साइन। इट मीन्स कि आप हमारी आंखों में, इसका मतलब ये निकलता है हमारी आंखों में धूल झोंकी। यही सवाल मेहर तरार से पूछते हैं। मेहर तरार जी, हाँ, मेहर तरार जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे ठीक है, इसी सवाल का जवाब मैं मेहर तरार आपसे चाह रही हूँ कि हम कैसे ये यकीन करें कि आई वॉश नहीं है, क्योंकि बार बार यही सवाल आ रहा है। एक तो प्रोटेक्टिव कस्टडी वाली बात हजम नहीं होती है, दूसरी ओबामा ने भी कह दिया पाकिस्तान आतंकियों के लिए जन्नत है, F-16 डील को यूएस सेनेट ने रोक लगा दी है, दबाव में कोई आई वॉश तो नहीं है। मेहर तरार जी, इस सवाल ठीक है, इसी सवाल के जवाब में मेहर तरार आपसे चाह रही हूँ, कैसे ये यकीन करें कि आई वॉश नहीं है, क्योंकि बार बार। इस बीच आपको बता दें, एस जयशंकर विदेश सचिव पहुंच रहे हैं सुषमा स्वराज से मिलने के लिए। ये विदेश सचिव की तस्वीरें हैं, वो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री से पहले मिल रहे हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि वो 7RCR भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, सुषमा स्वराज से मिलने के लिए पहुंचे हैं विदेश सचिव। महत्वपूर्ण बदलाव एक, क्योंकि पाकिस्तान में मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया है। मसूद अजहर यानी जैश ए मोहम्मद का सरगना। एस जयशंकर विदेश सचिव को आप देख रहे हैं, जो जानकारी पहले से थी, वो कोलंबो से आज ही वापस लौटे हैं और वो पहुंचे हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर पर। और माना जा रहा है कि सुषमा स्वराज से उनकी आज मुलाकात होनी है। वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, शायद लोहड़ी का दिन है, इसलिए आप आग भी थोड़ी सी जलती हुई देख रहे हैं। विदेश मंत्री के घर पर लोहड़ी की आग थी शायद वो। बहरहाल, जिस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, मसूद अजहर की गिरफ्तारी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं मेहर तरार? किन्हीं वजहों से मेहर तरार से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है लगातार, हालांकि वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही हैं। लेकिन श्रीकांत जी, ये अभी भी वक्त ऐसा ही होगा जब फूक फूक कर कदम रखने होंगे। निश्चित रूप से अंजना जी, हमें तो हमारी सरकार को समस्याएं विरासत में मिली हैं और हमारी सरकार समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है, और हमें चुनौतियां विरासत में मिली हैं। चुनौतियों को हम सफलता में तब्दील कैसे करें, ये भी हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है। हम अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट कैसे किया जा सकता है, उसका प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता हम पर भरोसा करती है, लेकिन हमें पाकिस्तान की तरफ से लगातार, इतिहास इस बात का गवाह है कि लगातार हमको कोई बहुत ज्यादा उम्मीद कभी रही नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है अब सामने जो दिख रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि पठानकोट का जो हमला था उसको लेकर हमारी जो नाराजगी थी, जो देश का गुस्सा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर नवाज शरीफ साहब को फोन पर बताया कि आपको समय सीमा के अंदर कार्रवाई करनी होगी, और ऐसी कार्रवाई जो दिखे तो ही बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आज दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है। आज आतंकवाद किसी मुल्क के गद्दार नहीं है, इंसानियत के गद्दार हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं। तो पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल है, पाकिस्तान को अब तय करना है कि आगे की उनकी क्या रणनीति रहती है। हमने तो अपना काम कर दिया, हम लगातार दोस्ती का पैगाम भी दे रहे हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। दुनिया के तमाम मंचों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएन में भी कहा, दुनिया के तमाम दिग्गज देशों को भी कहा कि आतंकवाद बैड और गुड आतंकवाद नहीं होता है। अगर पेरिस पर हमला हुआ है, उतना ही बड़ा हमला पठानकोट पर हुआ है। तो आज दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया
जिस तरह से दुनिया के तमाम दिग्गज देशों ने पठानकोट की घटना को कंडेम किया, इस बात का प्रमाण है कि अब आतंकवाद को लेकर दुनिया के तमाम देश लामबंद हो रहे हैं और पाकिस्तान को भी आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी। मेहर जी, एक जल्दी से रिएक्शन आपकी तरफ से इस पर, आई वॉश ना हो। पर हुआ है, आज दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया। आप अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहें, आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ। जी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऑफ कोर्स स्केप्टिसिज्म आप लोगों की जस्टिफाइड है, लेकिन एज आई सेड कि इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो पहले कभी नहीं हुई, तो लेट्स जस्ट होप कि ये आगे एक्शन में ट्रांसलेट होगा। दैट्स ऑल आई कैन से। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर वो जब कोई भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग बहुत अरसे से इस बारे में बोल रहे हैं, बिफोर दिस पठानकोट थिंग, हम पाकिस्तान के अंदर भी बोलते रहते हैं कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन में वो बात कर रहे हैं और विदेश मंत्रालय के माध्यम से, तो उसमें मैं नहीं कहना चाहता हूँ कुछ। यहाँ पे सर यहाँ पाकिस्तान को जो हमने पुरावे दिया अभी जो मोबाइल के बारे में था, उनका ये कहना था कि ये नंबर ही हमारा तरफ मौजूद नहीं है। वो तो देखिए वो क्या कहता है वो दूसरी बात है, हमारा काम है सही इन्फॉर्मेशन। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे, पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit